इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। इस प्रसंग में मानस पीयूष में अनेक महापुरुषों की कथाएं हैं। तजामिल की कथा है, नारद जी महाराज के पूर्व जन्म की कथा है, ध्रुव जी महाराज की कथा है, भक्तमाल के अनेक भागवतों की कथा है। सत्संग की प्राप्ति जिसको हो गई उसका जीवन बदल गया। कथा हर लेती है व्यथा। अरे कथा व्यथा बाद में हरती है। जहां कथावाचक रहता है उस स्थान पर जाकर दर्शन कर लेने से भी जीव की व्यथा का हरण हो जाए। देखिए देखिए पंक्ति कहती है, गरुड़ जी को मोह हुआ। कब मोह कब होता है? हम सक्षम न हों और अक्षम होने के बाद भी कोई कार्य ऐसा हो गया जो हमारे करने योग्य था ही नहीं, तो हमको मोह होना स्वाभाविक है। इसको राग कहते हैं। गरुड़ जी महाराज सरकार को बंधन मुक्त करा गए। बंधन काट गयो उर्गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। अरे भव बंधन ते छोटे ही नरजप जाकर नाम, खरब निशाचर बांधे हो नाग पास सोई राम। ब्रह्मा जी के पास, नारद जी के पास, ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी के द्वारा भेजे गए शिव जी के पास। शिव जी समझ गए और वहां शिव जी कहते हैं, तब ही होई सब संशय भंगा, तब ही होई सब संशय भंगा, कबहि जब बहु करिय सत्संग। हे गरुड़ जी, आपका यह संशय तब ही भंग होगा जब बहुकाल तक आप सत्संग करिए। बहुकाल माने लंबे समय तक सत्संग, एक दिन नहीं हो, ये निरंतर का। कहा न पंक्ति, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ हरिगुण सुनहि निरंतर तेऊ। ऐसे हम लोग निरंतर सुनते रहते हैं। अरे कुछ तो सुनाइए पड़त हुई। निरंतर तेऊ महाराज कठिन है, कोई कठिन नहीं है, कोई कठिन नहीं है। देखा लोग जे के करे के बा करे बद कुछ कठिन नहीं है। आदमी को भोजन करना कठिन नहीं है। रात का 2:30 बजे खा लेगा, 3 बजे खा लेगा, 4 बजे खा लेगा, नहा धो के उठेगा, 5:30 बजे खा लेगा। यदि व्रत करने को कह दिया जाए तो कठिन नहीं है। कठिन वह है जो हम नहीं करना चाहते। कोई कठिन नहीं। क्या कठिन है? सबसे बड़ी कठिनाई तो मानव जन्म प्राप्त करना है हो। इससे बड़ी कठिनाई कोई है क्या? नहीं ना। 84 लाख योनियों में कहते हैं 83,99,999 नहीं, 84 के बाद ये योनि है। आकर 4,84,00,000 सब में भ्रमण करने के बाद ये विशेष योनि प्राप्त होती है, मानव योनि। ये मिल गई, जो कठिन था वो मिल गया,
तब क्या कठिन है जी? कुछ कठिन नहीं। मैं प्रेम भूषण मानता हूं कि इस दुनिया में कुछ भी कठिन नहीं है यदि आदमी मन में ठान ले। कुछ कठिन नहीं, सब संभव है, एवरीथिंग पॉसिबल। हाँ, कुछ कठिन नहीं है भैया। आपकी संकल्प में शुद्धि हो, संकल्प परमार्थ का हो, तो भगवान उसका काम प्रारंभ होने से पहले उसको सिद्ध कर देते हैं। लो इति सिद्धम, संकल्प में शुद्धि हो, कोई काम कठिन नहीं। जगत में कोई काम, आप बताओ, समुंदर पर पुल बांधना सरल है कि कठिन? बंधा कि नहीं बंधा? से तो बांधी कपि से न जिमी, उतरी सागर गजब बसीठी बीर बर, जय विधि बारी। रावण की अभेद्य किला लंका में प्रवेश करना सरल था कि कठिन था? कठिन था। हनुमान जी महाराज प्रवेश कर गए कि नहीं? श्री हनुमान जी के पिताजी को भी खड़ा कर रखा था। अरुण वरुण पवन अधिकारी सब लोग खड़े रहते थे। कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रिकुटी बिलो कहीं सकल। डर के सब लोग ऐसे देख रहे हैं, सीधा कोई देखो नहीं रहा हनुमान जी को, कनखियों से देख रहे हैं। कनखियों से क्यों देख रहे हैं? कहीं ऊ न देख ले कि हम ऊ देख रहे थे। इतना भय जहां था वहां हनुमान जी कैसे? जिम अहिगन महु गरुड़ असंका। क्या कठिन है जी? कुछ कठिन नहीं। ठान लो, कुछ कठिन नहीं, सब संभव है। बच्चों में ये बात भरो, कुछ कठिन नहीं है, ठानो। उसके लिए प्रयास होना चाहिए। सत्संग की प्राप्ति होती रहे। हमको कई लोग ऐसे मिलते हैं, महाराज ऐसी कृपा करो कि हमको सत्संग मिलता रहे। अरे बाबा कहते हैं, बार बार बर मांगू हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सत। बाबा ने कहा प्रभु से, प्रभु अनपायनी स्वतः स्फूर्त भक्ति आपके श्री चरणों में मेरी दृढ़ हो। और मिले क्या? भगति सदा सत्संग चलता रहे हो। तो गरुड़ जी महाराज पहुंच गए। भुसुंड जी ने सम्मान किया, पूजन किया, श्रेष्ठ आसन पर पधरा कर। धन्य हुए महाराज। कैसे आना हुआ? कोई श्रेष्ठ आता है ना तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। कथाकार का भी होता है। हाँ हाँ हाँ, आप आए, बहुत अच्छा लगा। विराजो विराजो विराजो। देखते बनता है। आपके आने से मैं धन्य हुआ। नाथ कृतार्थ भजऊ में तब दर्शन खगरा। आज्ञा करूं। सदा कृतार्थ रूप तुम कह मृद वचन खगेश, जही के स्तुति सादर निजमुख के ने महेश। भगवान शिव ने आपकी प्रशंसा की महाराज, मेरे आने से नहीं, आप तो स्वनाम धन्य। अच्छा महाराज आज्ञा करिए। गरुड़ जी महाराज धन्य धन्य हो गए होंगे। क्या कहते हैं ये सुनिए। सुनहु तात जेहि कारण आयमु, सो सब तरस तव। जिस कारण से मैं आया
वो तो आपके दर्शन से ही पूर्ण हो गया। अच्छा, दर्शन तो बाद में मिला महाराज। देखि परम पावन तव आश्रम गयऊ मोह संशय ना। ब्रह्म, आपका ये परम पवित्र आश्रम देखकर मेरा संशय मोह भ्रम सब दूर हो गया। जीवन में अनपायनी भक्ति मिले उसके लिए भी सत्संग अनिवार्य है। प्रथम भगति संतन कर संग ही सत्संग। प्रसंग बहुत है, फल पुष्प और मूल, इस भाव पर हम लोग स्मरण कल करेंगे। आइए कथा के क्रम को प्रणाम करते हैं। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस जी में 7 कांड लिखे। श्री राम कथा को 7 कांडों में बांटा। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। हम लोग जब पढ़ते थे हम पढ़ाई की दिनचर्या बनाते थे, कैसे पढ़ना है। तो जुलाई से लेकर और मार्च परीक्षा के पास तक दिनचर्या साधते थे। इतने चैप्टर इतने दिन में, इतनी वृत्ति, इतने अध्याय, पुनरावृत्ति सब पढ़ के। और हमारे पूर्वज ये भूगोल आदि की पुस्तकों को शनिवार या रविवार को पढ़ते थे। एक सिद्ध होता है। कार्य का बंटवारा होने पर कार्य हल्का हो जाता है। समय का बंटवारा हो हमारा, हम ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। कार्य का बंटवारा हो, कितना लादे रहेंगे हम, कितना करेंगे हम। कई लोग इस डर से काम का बंटवारा नहीं करते हैं कहीं हमारा महत्व न कम हो जाए। इसको भय कहते हैं। काहे का भय है? हम अपनी योग्यता पर भरोसा ही नहीं कर पाते हैं कि मेरे अलावा कोई और भी कर सकता है। तो हमको ये लगता है कि यदि मेरे अलावा कोई कर लिया तब मैं क्या करूंगा। कार्य का डिस्पर्सल बहुत अनिवार्य है। आप ये कर लो, आप ये कर लो। क्यों? क्योंकि जो बांट रहा है वो पहले से ही इतना सक्षम है कि सब कर लेंगे तब भी उसके लिए कुछ न कुछ बचा रहेगा। घर में भी कार्य का बंटवारा करो। आप ये देखो, आप वो देखो, व्यापार में भी करो, कथा में भी करो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।